हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन। अगर आप भी मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबोच लीजिए और घंटा बजा दीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर मैट्रिक्स। लेट सपोज ए इज अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो ये होती है हमारी रो और ये होते हैं हमारे कॉलम। तो एक रो है यहाँ पे और 5 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 into 5। ए इज अ मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, जो कि देख सकते हैं जिसका ऑर्डर है 2 into 2। इट मीन्स दैट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसका ऑर्डर 2 into 2 3 into 3 4 into 4 एंड सो ऑन होता है। A11 एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर दिस मैट्रिक्स शुड हैव सेम ऑर्डर, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। आइए देखते हैं। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 3, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा 2 into 3। A11 B11, तो अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A11 प्लस माइनस B11 एंड सो ऑन। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी सेम, यानी कि ज़रूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर उनका ऑर्डर सेम हो। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ए मैट्रिक्स है 2 into 3 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स है 3 into 2 ऑर्डर की। लेकिन प्रोडक्ट करने पर हमको ये बात ध्यान रखनी होती है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम होता है, यानी कि 2 into 2 2 into 2 और 3 into 3 सेम है, इसी वजह से प्रोडक्ट हो रहा है। A into B इज इक्वल टू 1 into 2 2 प्लस 2 into 6 12 प्लस 3 into 5 15 एंड सो ऑन। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ट्रांसपोज जब हमने किया तो 1 2 3 4 5 6 हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ बदल गया है 2 into 3 3 into 2। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट देन यू मे नोट डाउन। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बात हमको ध्यान रखनी है, बच्चे ये ज़्यादातर भूल जाते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सी एन एग्जांपल। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए ट्रांसपोज हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल मैट्रिक्स उसकी ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होता है उसकी निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लेट्स सी एन एग्जांपल। ए इज इक्वल टू 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -3
-204 3 -4 0। ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने पर ये हमारी पुरानी मैट्रिक्स हो गई। इट मीन्स दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि एक मैट्रिक्स जो कि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स हो, तो इसको समझने के लिए हम प्रूफ देखते हैं पहले। Each square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। यानी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में तोड़ी जा सकती है। लेट ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ए को हमने 2 बार तोड़ लिया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया ए ट्रांसपोज। हाफ को हमने एक बार इसके साथ ले लिया, हाफ को एक बार इसके साथ ले लिया, हमने इसको लेट कर लिया P, इसको हमने लेट कर लिया Q। P इज इक्वल टू इतना हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज पहले मैं प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं, A होता है। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, इट मीन्स दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज A अंदर आ गया तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यानी कि A, तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। इट मीन्स दैट Q is a skew symmetric matrix. Let's see an example. A is equal to 3 minus 4 1 minus 1. तो A is equal to 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमारी 1/2 A plus A ट्रांसपोज। ये हमारी क्या थी P, और हमने A यहाँ पे लिख ली मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स यहाँ लिख ली, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, सॉल्व करने पर हमारा ये आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने लिख लिया फॉर्मूला 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, जो कि हमारा ऊपर Q था। A इज इक्वल टू 1/2 A मैट्रिक्स माइनस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सॉल्व करने पर हमारा ये आ गया। हमने देखा कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू P प्लस Q, यानी कि P मैट्रिक्स जो कि हमारी ये थी और Q मैट्रिक्स जो कि ये थी, दोनों का रिजल्टेंट का सम ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि वो मैट्रिक्स जो कि किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी जाए तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर की होती है, 1 0 0 1। याद करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि डायगोनल में 1 होने चाहिए, बाकी पूरी जगह 0। 3 into 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अभी आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लेकिन दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट रख के पेपर में जाइएगा, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछा जाता है या ये नहीं लिख कर आता है कि आपको किस मेथड से करना है। चलिए देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको मैट्रिक्स को 1 0 0 1 के ऑर्डर में चेंज करना होता है। तो चेंज करने के लिए ये ऑर्डर आप ध्यान रख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। पहले हम बनाएंगे 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। 1 बनाने के लिए या 0 बनाने के लिए हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, डिवाइड या रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन में रोज को चेंज कर सकते हैं, कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए पहले 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, देन 0, देन 1, देन 0। नोट,
इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज जीरो देन इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। मतलब कि अगर किसी भी पूरी रो में या पूरे कॉलम में जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सब कुछ सेम रहता है, बस आपको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉलम को इंटरचेंज करना होता है 1 और 0 लाने के लिए। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस एक्सरसाइज का यूज़ क्या है। तो इस एक्सरसाइज का बेसिकली यूज़ ये है कि हमको मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए लेट्स सी एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये पेपर में लिख कर नहीं आता है, इफ इट एग्जिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का पूरा रो या पूरी कॉलम जीरो होगी तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज का बेसिकली यूज ये है कि हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि A इज इक्वल टू आई ए, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3x3 ऑर्डर की। अब हमको इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। तो R1 इम्प्लाइज डेट हाफ R1, जो चीज़ में हमको चेंज करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो R1 इम्प्लाइज डेट हाफ R1 हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले हमको यहाँ पे 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए हम हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो गया। तो अब डिवाइड करेंगे तो वो पूरी रो में डिवाइड होगा, यानी कि इधर भी और इधर भी। तो -1 माइनस हाफ 3/2। सेकेंड स्टेप में R2 इम्प्लाइज डेट R2 प्लस 5R1। R2 हमारी सेकेंड रो हो गई, सेकेंड रो में R2 प्लस 5R1, तो 5 हम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि 1 के बाद आपको 0 बनाना है। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने R3 को हमने लिया तो हमारा यहाँ पे 0 बन गया। उसके बाद R2 इम्प्लाइज डेट 2R1 2R2, तो यहाँ पे हमने 1 बनाया। उसके बाद दो कंडीशन लगा के हमने 2 0 बना लिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन लगा के हमने यहाँ 1 बना लिया। फिर हमने दो कंडीशन लगा के 0 0 बना लिया। तो एक तरीके से ये हो गई मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में जितना हम चेंज कर रहे थे तो वो बन गई यहाँ हमारा इन्वर्स। तो I इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए। तो ए इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा ए इन्वर्स का आंसर ये आ गया। तो जो हमारी इस साइड पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ओरिजिनल मैट्रिक्स दी होगी उसमें हमको ऐसे चेंज करना होगा जैसे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो वो करता हूँ कि आपको चैप्टर मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर देन यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू।